आचार्य। आजकल ना काफ़ी सारी वीडियोस और रील्स बन रही हैं, तो लोगों के मन में थोड़ी इच्छा है कि आखिर ये पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं कौन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आखिर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं कौन। तो मैं आपको बता दूँ कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जिन्होंने एक नींव डाली। जो गायत्री परिवार के जितने लोग हैं वो उनको पिता के रूप में, गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं और अपना संरक्षक मानते हैं उनको। और बहुत से लोग उन्हें महाकाल का अवतार भी मानते हैं, जिन्होंने विचारों के विष को पिया और लोगों को अमृत रूपी विचार दिए, और जिससे कि बहुत से लोगों ने अपनी कुरीतियाँ जो थीं वो छोड़ दी। बहुत से लोगों ने शराब पीना, सिगरेट पीना, मांस खाना छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने दहेज लेना छोड़ दिया। और बहुत से लोग पर्यावरण के प्रति इतने ज़्यादा सचेत हुए कि उन्होंने बहुत सारे वृक्षों का वृक्षारोपण किया। दहेज प्रथा को लोगों ने बंद किया। और इनके कहने पर जो निम्न जाति के लोग हैं, जिन्हें पहले पूजा पाठ में बैठने का अधिकार नहीं था, कोई पंडित उनके घर जाकर पूजा नहीं करता था, ऐसे हरिजन लोगों को भी यज्ञ करवाने का अधिकार दिया। अपने घर करवा तो सकते ही हैं, अब वो खुद दूसरों के घर जाकर पंडितों की तरह यज्ञ कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे भारत को एक करने के लिए, पूरे विश्व को एक करने के लिए गायत्री का सहारा लिया और गायत्री को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण कोई नहीं करता था। गुरुदेव ने इतना ज़्यादा तप किया गायत्री का, इतना ज़्यादा कि गायत्री उन्हें सिद्ध थी। और उसके बाद वो इस लायक हुए कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को गायत्री की दीक्षा दी और हर किसी को गायत्री की साधना करने के लिए प्रेरित किया। और एक समानता का वातावरण उन्होंने समाज में फैलाया। उन्हीं के प्रयासों का फल है कि एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो सारे एक साथ एक परिवार के रूप में रहते हैं और गायत्री की पूजा करते हैं। इसलिए गायत्री परिवार के रूप में उन्होंने सबको साथ में ला दिया। कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वेष नहीं किसी से, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सभी समान भाव से इस गायत्री परिवार में रहते हैं और परम पूज्य गुरुदेव को अपने पिता, अपने गुरु, अपने संरक्षण के रूप में देखते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति जिसने हमारे देश में कई सारी क्रांतियाँ हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई, आर्थिक क्रांति हुई, लेकिन पूरे भारतवर्ष में एक आध्यात्मिक क्रांति करने वाले जो महापुरुष थे वो थे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जिन्होंने कि पूरे ही भारतवर्ष में अध्यात्म की परिभाषा ही बदल के रख दी। पहले लोग सिर्फ पूजा पाठ को ही अध्यात्म समझते थे, लेकिन गुरुदेव के प्रयासों के बाद लोगों को पता चला कि सच्चा अध्यात्म क्या है और वो इसकी राह पर चले गए। और गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद लोगों को दिया कि जो भी आप पूजा पाठ करते हो उसके पीछे कारण क्या है, उसका कारण देखो। आप सिर्फ कर्मकांड में मत फंसो कि अगरबत्ती जलानी है, दीपक जलाना है, जल चढ़ाना है, इसके पीछे का विज्ञान देखो कि आखिर ये सब चीज़ें करनी है तो क्यों करनी है। उस क्यों का जवाब ढूंढो और फिर जो भी कर्मकांड है उन्हें पूरे मन और भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओ और ये जानते हुए अपनाओ कि आखिर हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और इन्होंने ही यज्ञ को घर घर में पहुंचा दिया। पहले यज्ञ कभी बड़े बड़े उत्सवों के टाइम होते थे और बहुत ही कम किए जाते थे। सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह तो लोगों में ज़्यादा प्रचलित थी, पर यज्ञ हवन बहुत ही कम प्रचलित थे। लेकिन पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के प्रयासों के बाद घर घर में यज्ञ होने लग गए और बहुत सारे लोग यज्ञ में भाग लेने लग गए। और यज्ञ में जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, नारियल रखा जाता है, टीका लगाया जाता है, कलावा बांधा जाता है, दीपक जलाया जाता है, सामग्री अर्पित की जाती है, जितने भी कर्मकांड यज्ञ में होते हैं, जितनी भी प्रोसेस होते हैं, उन सब के पीछे का कारण लोगों को बताया। और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने करी कि ज़्यादातर पंडित
दक्षिणा मांगते हैं। यहाँ पर गायत्री परिवार में आप यज्ञ कराइए, 16 संस्कारों को इन्होंने पुनर्जीवित किया, 16 संस्कार करवाइए, तो उसमें आपसे दक्षिणा नहीं मांगी जाती। दक्षिणा की जगह आपसे मांगा जाता है तो आपकी एक कुरीति, जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, जो भी आपके अंदर एक बुराई है, वो आपसे मांगी जाती है कि आप उसे दक्षिणा के रूप में यज्ञ भगवान को अर्पित करें। ये बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ पंडितों के अंदर दक्षिणा का बड़ा मोह था, वहाँ आप कोई फ्री में जाके बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ समझा के आपके यहाँ पर यज्ञ कराए, वो भी फ्री में कराएं। वो बात अलग है कि कुछ लोगों को लगता है कि फ्री में यज्ञ नहीं करवाना चाहिए, तो वो दान करते हैं और वो दान वो पंडित अपने पास नहीं रखता, वो दान गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज में पहुँचता है, जहाँ पर कि 8 से 10,000 लोग सुबह और शाम रोज़ फ्री में भोजन करते हैं। वहाँ पर रहना खाना सब कुछ फ्री है और बहुत तरह के शिविर वहाँ पर निःशुल्क चलाए जाते हैं। साधना शिविर है जी, और संजीवनी साधना शिविर है, बहुत सारे युग शिल्पी शिविर है और बहुत सारे शिविर हैं अलग अलग कैटेगरी के, जो वहाँ पर बिल्कुल ही निःशुल्क कराए जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पैसे जो दान के मिलते हैं वो सारे वहाँ पहुँचाए जाते हैं और वो जैसे ही देश में कोई विपदा भी आती है तो भी गायत्री परिवार के द्वारा बहुत सारी डोनेशन दी जाती है। जैसे कोरोना के टाइम पे 1 करोड़ रुपए दिए गए, या फिर कहीं भूकंप आ जाता है तब गायत्री परिवार अपनी सहायता करता है। कोरोना के टाइम पे भी टिफ़िन्स बना बना के, खाने के पैकेट बना बना के लोगों को बांटे गए थे शांति कुंज की तरफ से। और बहुत सारे नारी जागरण के काम हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं शांति कुंज की तरफ से। गृह उद्योग भी सिखाए जाते हैं फ्री में, स्वावलंबन सिखाया जाता है, महिला जागृति सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यज्ञ कैसे करें, हवन कुंड और यज्ञ हवन करना भी फ्री में वहाँ पे सिखाया जाता है, हर चीज़ फ्री में सिखाई जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो दान का पैसा है वो एक जगह जा रहा है जहाँ पर उसका बिल्कुल ही सही उपयोग भी होता है। तो ऐसे गायत्री परिवार से हो सके तो आप जुड़िए। और ऐसे हैं हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अपने सारे ही शिष्यों को जोड़कर एकता के एक सूत्र में पिरोया और निर्माण किया गायत्री परिवार का, जहाँ पर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सारे ही हर जाति के बहन भाई बड़े ही प्रेम के साथ रहते हैं। और जितना अपनापन किसी सगे के साथ नहीं होगा, उससे ज़्यादा अपनापन आपको महसूस होगा गायत्री परिवार के परिजनों के साथ मिलके। तो हो सके तो गायत्री परिवार के बारे में और जानिए और गायत्री परिवार का हिस्सा बनने में गर्व महसूस कीजिए। तो आज ये एक परिचय था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का और गायत्री परिवार का, और आगे मेरी इच्छा है कि मैं बनाऊं गुरुदेव की जीवनी पर वीडियो। हो सके तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।